वाला है, यानी किस शिफ्ट के कैंडिडेट का सिलेक्शन ज्यादा होने वाला है और रिजल्ट देने में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये दो सवाल को हम जानने वाले हैं। और ये पहला सवाल जो है ये क्या है, किस डेट के कैंडिडेट का सिलेक्शन ज्यादा होगा, तो ये तो डेट तो एक ही है सबके लिए, 26 दिसंबर। तो ये दो सवाल को हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, कि यदि आपको लगता है कि आपका बिहार दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा तो आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, या फिर यदि आप बिहार पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लर्निंग एकेडमी लरवा जो समस्तीपुर में है बिहार में, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, यहाँ पे हर एक चीज की व्यवस्था की गई है, गोला फेंक, हाई जंप, रनिंग के साथ साथ आपको रहने खाने की भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको केवल जाना है और उधर से वर्दी पहन के घर आना है। बात समझ लिए क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल और मेस दोनों की फैकल्टी दी जाती है वहां पर। हॉस्टल भी A1 हॉस्टल है और खाना भी A1 खाना है, घर जैसा खाना आपको मिलता है। तो रहने खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हॉस्टल और मेस दोनों की सुविधा है, और रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, फिजिकल की ट्रेनिंग की तो बेस्ट सुविधा है ही है। तो आप क्या करें, आप ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप सर से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं कि कैसे जाना है और क्या सब प्रोसेस है। ठीक है, तो वर्दी पहनना है तो सर से एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। तो पहला सवाल लेते हैं दोस्त। पहला सवाल ये है कि किस शिफ्ट का सिलेक्शन ज्यादा होने वाला है। सबसे पहली बात तो आप जैसा देख रहे हैं कि 26 दिसंबर को एग्जाम हुई है, 26, 12, 21 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 26 दिसंबर को एग्जाम हुई, ये पहले और दूसरे शिफ्ट में हुई है, दो शिफ्ट में एग्जाम हुई है। और दोनों का जो क्वेश्चन लेवल था वो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि पहला से ज्यादा थोड़ा सा सेकेंड वाला थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी था। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सेकेंड वाला का रिजल्ट ज्यादा बनने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं माने, क्योंकि लगभग जब हमने खुद रिव्यू किया इसका तो लगभग दोनों का क्वेश्चन लेवल एक ही था, कहीं कोई अंतर नहीं था। हाँ, शिफ्ट का असर तब पड़ता है जब आपका आंसर वायरल होता है या फिर क्वेश्चन ज्यादा आउट हो जाता है, तब जाकर के शिफ्ट पे असर पड़ने वाला है। जैसे बिहार पुलिस में 2 डेट में हुई है और ये 4 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। तो जैसा हुआ था कि 21 के पहले शिफ्ट में आंसर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आउट हुआ था। तो जब रिजल्ट दिया इसका तो केवल 21 वाला का ही 50% प्लस, तो 21 मार्च वाला का ही रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो वहां पर शिफ्ट का असर पड़ता है। लेकिन इस बार दरोगा वाला एग्जाम में जो कल हुई है उसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुई है। आप ये जान लीजिए, क्वेश्चन जो है लगभग नहीं के बराबर ही आउट हुई है। यदि किन्हीं के पास पहुंचा भी होगा तो वो 2-4 के पास उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ लिए? इसलिए शिफ्ट का कोई असर नहीं है यहाँ पर, आपके दोनों शिफ्ट का रिजल्ट यहाँ पर समान रूप से लगभग होने वाला है। ठीक है, आइए अब रिजल्ट में बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, यदि आपके फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा हार्ड पूछ दिया, सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा आसान पूछ दिया, तो इस पे नॉर्मलाइजेशन होता है ताकि दोनों को नंबर लगभग उसी अनुसार मिले। तो ये भाई ये रेलवे नहीं है जो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आपका क्या है, ये आपका बिहार दरोगा है, बिहार का एग्जाम है, यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ लिए? यहाँ पर जिनका भी, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट से बिलोंग करते हो या फिर सेकेंड शिफ्ट से बिलोंग करते हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने कटअप से। जिनका भी कटअप पार करेगा उनका रिजल्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब आ जाइए अपने कटअप पे कि कटअप क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको क्या करें कि पिछले साल का जो 2019 वाला कटअप है उसको बताते हुए हम इस बार 2021 वाले कटअप को बताते हैं, ताकि आपको दोनों साल का जो है एक अनुमान लग जाए कि क्या रहने वाला है। ठीक है, यही काफी बेहतर रहेगा। तो चलिए हम कटअप देखते हैं। पहले आ जाते हैं जनरल पे कि जनरल का जो कटअप है वो पिछले साल रहा था। देखिए ऊपर जो लिखेंगे वो पिछले साल रहा था 66.1। ये पिछले साल 2019 वाला का है, जो कि 22 दिसंबर 2019 को पीटी एग्जाम हुआ था, उसका हम कटअप बता रहे हैं। ऑफिशियल कटअप है, जारी किया जाता है। तो 2019 का कटअप 66.1 रहा था, और इस बार यदि हम बात करें तो इस बार भी लगभग इतना ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न को ही बदल दिया। इस बार भी जिनका भी 65 प्लस 66 प्लस है वो आप आश्वस्त हो जाए कि आपका रिजल्ट हो जाने वाला है जनरल के मेल कैंडिडेट का। अब जनरल के फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो पिछले बार 44 गया हुआ था, लेकिन इस बार फीमेल का कटअप बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फीमेल आप ये मान लीजिए कि जिनका भी 50 प्लस है उनका ही रिजल्ट होने वाला है। क्लियर है? आ जाइए ईडब्ल्यूएस में। तो
ईडब्ल्यूएस में बात करें हम मेल के लिए, तो मेल का जो पिछले साल कट ऑफ गया था वो गया था 58.8, इतना पिछले साल गया हुआ था। लेकिन इस बार जो अभी आप एग्जाम दिए हैं 26 दिसंबर का, इसमें आप ये मान लीजिए इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, जिनका भी 60 प्लस है उनका रिजल्ट हो जाने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस में हम फीमेल के बारे में बात कर लेते कि फीमेल का कितना रहने वाला है। तो फीमेल पिछले साल गया हुआ था 30, और इसमें भी बढ़ेगा, इसका आ जाइएगा 36 प्लस, जिनका भी 35-36 प्लस है उनका रिजल्ट हो जाने वाला है। देखिए फीमेल में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अब महिलाएं भी ज्यादा जागरूक हो गई है और क्वेश्चन लेवल उस तरह का था कि वो इतना कट ऑफ पार कर ले। ठीक है, अब आ जाइए ईडब्ल्यूएस के बाद आ जाइए आप बीसी में। तो बीसी के मेल का बात करें पिछले साल, तो पिछले साल गया होता 62.6 गया हुआ था। लेकिन इस बार बात करें तो इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, बस 64 प्लस जाने वाला है। देखिए कट ऑफ चाहे पिछले साल कितना भी ज्यादा रहा हो, कितना भी कम रहा हो, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगी यानी इस बार जो है कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाने वाला है। शायद ही कोई एग्जाम होता है कि एग्जाम जो उसका कट ऑफ है वो कम जाया जाता है, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ कम नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब जो है बीसी के फीमेल का यदि हम बात कर लें, तो बीसी फीमेल का पिछले साल गया हुआ था 36.3, और इस बार यदि हम बात करें तो इस बार भी फीमेल का तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा सभी कैटेगरी में, तो 42 प्लस हम लिए हुए हैं। इतना जिनका भी है 40 प्लस जिनका भी उनका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बीसी के बाद आ जाइए ईबीसी पे। तो ईबीसी का जो है मेल का कट ऑफ पिछले साल गया हुआ था 59.3, इतना गया हुआ था। लेकिन इस बार आप इसको भी इतना ही लगभग रखें, जिनका भी 60 प्लस आ रहा है वो आश्वस्त हो जाए कि उनका रिजल्ट होगा, वो मेंस की तैयारी में लग जाए। और ईबीसी के फीमेल का जो कट ऑफ है वो पिछले साल गया हुआ था 30, यानी केवल क्वालिफाई करना है, 30 नंबर लाना है। लेकिन इस बार इनका भी थोड़ा सा बढ़ेगा, जिनका भी 33 प्लस रहेगा उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए ईबीसी के बाद एससी पे हम बात कर लेते हैं। तो एससी के मेल का जो कट ऑफ है वो पिछले साल यानी 2019 में 51.9 रहा था। इस बार जो है 55 आप लेकर के चलें, क्योंकि क्वेश्चन लेवल कुछ थोड़ा सा आप